हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार अपने YouTube चैनल कंपटीशन टूर पर आप सबका स्वागत करता हूं। और आज का जो मेरा वीडियो है वह टैक्स से रिलेटेड वीडियो है। यानी जो टैक्स हम पढ़ते हैं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर, उसी को हम लोग ट्रिक के माध्यम से काफ़ी आसान तरीके से कैसे याद करेंगे, तो उसी का वीडियो है ये। अब चलते हैं हम लोग देखने, चलिए। तो जो कर होता है टैक्स, ये दो प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। अब हमने यहाँ ट्रिक जो बनाया है वह सिर्फ अप्रत्यक्ष कर का ही बनाया है, क्योंकि अप्रत्यक्ष कर के जो ट्रिक है वो अगर हम याद कर लेते हैं तो हमें फिर प्रत्यक्ष कर की ट्रिक याद करने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इसीलिए हम देखते हैं अप्रत्यक्ष कर का ट्रिक क्या है और इसे ही याद करने का प्रयास करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो इसका ट्रिक है अप्रत्यक्ष कर का, तब सीमा जी उत्पाद बिकी। ध्यान से सुनिए, तब सीमा जी उत्पाद बिकी। अब यहाँ तो से जो है ये तट कर बन गया, ब से बाजार कर और सीमा से सीमा शुल्क। और यहाँ एक बार इसका और यूज करेंगे हम लोग ट्रिक बनाने में। पूरा सीमा से ये तो सीमा शुल्क हो ही गया, बट यहाँ स से सेवा कर भी बनाएंगे और म से मनोरंजन कर, जो कि किसके द्वारा लगाया जाता है। मनोरंजन कर जो है ये राज्य सरकार के द्वारा लगाया जाता है, इसको याद रखना। अब यहाँ जी से जीएसटी हुआ, उत्पाद कर, और बिकी से बिक्री कर, और ये जो बिक्री कर है ये भी राज्य सरकार ही लगाती है। तो जो यहाँ ट्रिक है, तब सीमा जी उत्पाद बिकी, यानी इससे जितना भी अप्रत्यक्ष कर है वो सारा हमें आसानी से याद हो जाता है। अब एक चीज़ हमें नोट में याद रखना है कि मनोरंजन कर और बिक्री कर, अप्रत्यक्ष कर के जो उदाहरण है मनोरंजन कर और बिक्री कर, ये राज्य सरकार लगाती है, न कि केंद्र सरकार। तो हमने यहाँ नोट में लिख दिया है नीचे, मनोरंजन कर और बिक्री कर राज्य सरकार लगाती है, बाकी केंद्र सरकार। बाकी का मतलब कि यानी कि जो अप्रत्यक्ष कर में बाकी कर जो हैं वो केंद्र सरकार लगाती है, न कि राज्य सरकार। तो अब अगला हम प्रत्यक्ष कर की ओर बढ़ते हैं और इसे देखते हैं। हालांकि प्रत्यक्ष कर जो है ये हमें याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अगर अप्रत्यक्ष कर याद है तो प्रत्यक्ष कर को हम अलग से छांट सकते हैं। जो अप्रत्यक्ष कर के अलावा दिखा तो उसे हम प्रत्यक्ष कर समझेंगे, क्योंकि हमने ट्रिक जो याद किया है वह अप्रत्यक्ष कर का ही याद किया है। तो अगर मान लीजिए इससे बाहर कुछ भी पूछता है, कोई भी टैक्स के बारे में पूछता है, तो हम उसे अप्रत्यक्ष कर ही समझेंगे। तो चलिए देखते हैं इसे। तो प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत मृत्यु कर, आय कर, पूंजी लाभ कर, व्यवसाय कर, जो कि राज्य सरकार लगाती है, याद रखना है, व्यवसाय कर राज्य सरकार लगाती है। और कृषि कर ये भी राज्य सरकार लगाती है। निगम कर और भू राजस्व कर ये भी राज्य सरकार ही लगाती है। और लास्ट है उपहार कर, यानी प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत मृत्यु कर, आय कर, पूंजी लाभ कर, व्यवसाय कर, कृषि कर, निगम कर, भू राजस्व कर, उपहार कर, ये सारे टैक्स आते हैं। लेकिन याद रखना है इसमें कि व्यवसाय कर जो है और कृषि कर और भू राजस्व कर, ये तीनों कर राज्य सरकार लगाती हैं, बाकी के जो प्रत्यक्ष कर हैं वो सब केंद्र सरकार लगाती है। तो
हम यहाँ जीएसटी के बारे में भी कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे, क्योंकि जब टैक्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो उसको भी जान लेना ज़रूरी ही होता है। तो अब हम जीएसटी के बारे में जानते हैं, आखिर में ये कितने प्रकार के होते हैं, इनमें क्या क्या और फैक्ट्स जो हैं ये हमें पढ़ने होते हैं, तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं। चलिए, तो जो जीएसटी है इसका सबसे पहले हम फुल फॉर्म देखेंगे। तो जीएसटी का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक, यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो होता है वो जीएसटी का फुल फॉर्म होता है, यानी हिंदी में इसे वस्तु एवं सेवा कर हम कह सकते हैं, ठीक। अब है ये जीएसटी जो होता है ये 3 प्रकार का होता है। कौन कौन से? तो पहला है सीजीएसटी। सीजीएसटी का मतलब हो गया यानी सेंट्रल जीएसटी, और ये केंद्र सरकार लगाती है, केंद्र सरकार सीजीएसटी लगाती है। उसके बाद है एसजीएसटी। उसके बाद जो है ये एसजीएसटी है, ये यानी कि स्टेट जीएसटी, और ये राज्य सरकार लगाती है। यानी अगर देखें तो जो सीजीएसटी है ये केंद्र सरकार लगाती है, और एसजीएसटी जो है ये राज्य सरकार लगाती है। और तीसरा जो है वह है आईजीएसटी। आईजीएसटी मतलब इंटीग्रेटेड जीएसटी। जो इंटीग्रेटेड जीएसटी है ये केंद्र और राज्य, यानी जो भी टैक्स आता है आईजीएसटी के माध्यम से, ठीक, उसे 2 भागों में बांट दिया जाता है। यानी आधा जो है उस राज्य सरकार ले लेती है और आधा केंद्र सरकार ले लेती है। अब कुछ और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक, जो हमारे एग्जामिनेशंस में बराबर आते रहते हैं, उसे हम लोग देखेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कि जीएसटी लागू करने वाला पहला देश। तो जीएसटी लागू करने वाला पहला देश फ्रांस। कौन हुआ? फ्रांस 1954 में। फिर भारत जीएसटी लागू करने वाला 161वां देश है, यानी भारत जो है वह जीएसटी लागू करने वाला 161वां देश है। भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया 101वां संविधान संशोधन 2016 के तहत। यानी भारत में जो जीएसटी लागू किया गया वह 1 जुलाई 2017 को किया गया, और यह 101वां संविधान संशोधन के तहत किया गया। उसके बाद में यहाँ 1 जुलाई को जो है हम लोग जीएसटी दिवस भी मनाते हैं, इसे याद रखना है। क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 जुलाई को मनाया जाता है। अब है जीएसटी पंजीकरण संख्या में कुल 15 अंक होते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि जीएसटी पंजीकरण संख्या में कुल कितने अंक होते हैं, तो याद रखना है 15 होते हैं। और जीएसटी के अंतर्गत जो रेट होती है, दर, ये कितनी होती है, तो 4 दरें होती है इसके अंतर्गत, 5%, 12%, 18% और 28%। जो कि 28% है ये जो लग्जरियस वस्तुएं होती है उस पर लगता है, जैसे गाड़ी वगैरह हो गया, ठीक। और उसके बाद में है जीएसटी परिषद। तो जीएसटी परिषद की स्थापना 12 सितंबर 2016 को किया गया, यानी, और जीएसटी परिषद में जो कुल सदस्य होते हैं इनकी संख्या 33 होती है। अब है जीएसटी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य। तो जीएसटी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य जो है ये है असम, और वही अंतिम राज्य जम्मू कश्मीर है। याद रखना है कि भारत में जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य पूछे तो असम बोलेंगे, और अंतिम राज्य पूछे
तो जम्मू कश्मीर बोलेंगे। लोकसभा भारत में जीएसटी बिल कब पास किया? तो भारत में जो लोकसभा जीएसटी बिल पास किया वह 3 अगस्त 2016 को किया। उसके बाद में है भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव किसने दिया? तो भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव विजय केलकर समिति ने दिया था। किसने दिया? विजय केलकर समिति ने दिया था। अब है कि राष्ट्रपति की मंजूरी जो है इस पर कब मिली? इस बिल को पास करने में जो राष्ट्रपति की जो मंजूरी मिली वह 8 सितंबर 2016 को मिली। यानी कुल मिलाकर आपका जो आज का टॉपिक था टैक्स, उसको हमने पूरा कर दिया। अब आप जो है इस वीडियो को ठीक से देखिए और समझिए, और इसका एक प्रॉपर नोट्स भी आप तैयार कर सकते हैं। और इस काम के पीछे केवल मैं ही नहीं हूँ, बल्कि एक हमारे प्रिय दोस्त या कहें हम भाई वो भी हैं। आइए आज हम उनसे मिलवाते हैं, जिनका नाम विकास कुमार प्रजापति है, जो कैमरे के पीछे रहते हैं, ठीक, और मैं कैमरे के सामने रहता हूँ। आइए, वेलकम। चलिए। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार प्रजापति, ये अखिलेश सर हैं, ये कैमरा के आगे रहते हैं और कैमरा के पीछे हम रहते हैं। हम दोनों मिलकर इस चैनल को बनाए हैं और लास्ट तक चलाते रहेंगे। और इसमें जीके, जीएस, मैथ और रीजनिंग सब कुछ मिलेगा देखने के लिए। और चैनल को ढेर सारी